हेलो बच्चों, आज हमें वर्कशीट 18 में प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ना है और इसमें हमें पाचन के बारे में समझना है। अभी आपको चित्र दिए गए हैं, इन सभी चित्रों को देखिए। चित्र 1, बकरी क्या कर रही है? बकरी पत्तियां खा रही है। और बगुला क्या कर रहा है? बगुला मछलियां खा रहा है, जबकि शेर मांस खा रहा है। इससे हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है कि विभिन्न प्रकार के जंतु या प्राणी भोजन क्यों करते हैं। दूसरा प्रश्न है, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हम भोजन पौधों से या प्राणियों से प्राप्त करते हैं। कुछ जीव प्रत्यक्ष यानी कि सीधे भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, यानी वो डायरेक्टली पौधों को खाते हैं, और ऐसे प्राणियों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीव शाकाहारी जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवों को मांसाहारी जीव कहते हैं। जबकि कुछ जीव इस प्रकार के होते हैं कि वे जंतु और पौधों दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। सर्वा का अर्थ होता है आहारी, मतलब आहार, सभी प्रकार से आहार प्राप्त करने वाले जीव। हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? मानव तथा सभी जीव वृद्धि करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, गतिशील बनाने के लिए, यानी कि चलने फिरने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी जीव खाद्य पदार्थों को लेते हैं या भोजन को खाते हैं। पोषण वह तरीका है जिससे विभिन्न प्रकार के प्राणियों में किस प्रकार से भोजन लिया जाता है और उन्हें किस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और जब वे भोजन खाते हैं तो उसका उपयोग शरीर में किस प्रकार से होता है, इसे हम प्राणियों में पोषण से समझते हैं। हम कक्षा 6 में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं तथा शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। परंतु कुछ संघटक बहुत ही जटिल पदार्थ होते हैं, वे हमें इसी प्रकार ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकते। उन्हें शरीर में छोटे टुकड़ों में टूटना जरूरी होता है और इसी के लिए पाचन की विधि अपनाई जाती है। विधि के द्वारा जटिल खाद्य पदार्थों से सरल पदार्थ बना दिए जाते हैं। इस विधि को हम पाचन कहते हैं। अब प्रश्न उत्तर करते हैं। 3 ऐसे जीवों के नाम लिखिए जो पौधे खाते हैं। गाय, बकरी, भेड़। प्रश्न 2, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। पाचन से आप क्या समझते हैं? जटिल खाद्य पदार्थों यानी जटिल भोजन के पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ने की आवश्यकता होती है और इसी विधि को हम पाचन कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।